बलौदाबाजार के कटगी गांव में एक चुनावी रंजिश का बदला लेने के लिए कानून को ढाल बनाया गया और 2 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो मेरे को सरपंच का और बीडीसी का नंबर दिया, फिर बोला है कि इसको बात करो, इसको झूठे रेप केस में फंसाना है बोल के। रेप का केस भी झूठा था, आरोप भी झूठे थे और जो ये आरोप लगा रहे थे, जिन्होंने साजिश रची, षड्यंत्र रची, अगर मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको रेप केस में फंसा दूंगी करके। हाँ, मैं उसको 3 लाख का डिमांड की थी भागवत थवत के कहने पर। क्योंकि इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 5 में से एक ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी बता दी है कि कैसे उसने झूठे रेप केस में फंसाया 2 नेताओं को। तो बोले कि ये सब हो जाएगा, फिर तेरे को पैसा मिलेगा अलग से और हम लोग अलग से पैसा देंगे, ऐसा करके। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जिस केस के बारे में बताने वाला हूं, ये काफी चर्चित केस है बलौदाबाजार जिले का, क्योंकि इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 5 में से एक ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी बता दी है कि कैसे उसने झूठे रेप केस में फंसाया 2 नेताओं को। और जब मामला नेताओं से जुड़ा था, पुलिस ने गंभीरता से जांच की है। गंभीरता से जांच करने के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि रेप का केस भी झूठा था, आरोप भी झूठे थे और जो ये आरोप लगा रहे थे, जिन्होंने साजिश रची, षड्यंत्र रची, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला कहाँ का है ये आपको बताता हूँ, क्योंकि दुष्कर्म का सनसनीखेज आरोप था 2 जनप्रतिनिधियों पर और उसके बाद पुलिस की तफ्तीश में सामने आई कि ऐसी घिनौनी साजिश जिसने सबको हैरान कर दिया। बलौदाबाजार के कटगी गांव में एक चुनावी रंजिश का बदला लेने के लिए कानून को ढाल बनाया गया और 2 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस का दावा है कि इस पूरी स्क्रिप्ट का मास्टरमाइंड गांव का हिस्ट्री शीटर भागवत थवैत है, जिसके कहने पर युवती ने जनपद सदस्य संजीव जायसवाल और सरपंच जय सिंह पैकरा को फंसाने की साजिश रची। लेकिन मोबाइल लोकेशन और कड़ाई से हुई पूछताछ ने इस झूठी कहानी की हवा निकाल दी। इस रैकेट में कौन कौन शामिल है और कैसे बुना गया यह जाल, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में, क्योंकि इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। दरअसल आपको बता दूं कि पूरा मामला बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के कटगी गांव का है और कथित फर्जी दुष्कर्म के इस मामले में बड़ी साजिश को पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही हिस्ट्री शीटर भागवत थवैत के कहने पर एक युवती ने जनपद सदस्य संजीव जायसवाल और ग्राम पंचायत कटगी के सरपंच जय सिंह पैकरा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि पुरानी चुनावी रंजिश का बदला लेने और दोनों जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक कैरियर तबाह करने के लिए इस घिनौनी स्क्रिप्ट बहुत पहले से तैयार कर ली गई थी। मामला जनप्रतिनिधियों से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने बेहद फूंक फूंक कर कदम रखा। जांच के दौरान पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाला यानी कि CDR को चेक किया, मोबाइल लोकेशन देखे और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तकनीकी साक्ष्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कथित घटना के वक्त दोनों जनप्रतिनिधि उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो युवती टूट गई और उसने पूरी साजिश कबूल कर लिया। जांच में ये बात सामने आई कि झूठे केस की आड़ में दोनों जनप्रतिनिधियों से 3-3 लाख रुपए वसूलने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामले की जांच शुरू की और उसके बाद एक के बाद एक आरोपी पकड़े गए, चाहे वो शिव चिलक हो या फिर पत्रकार और बिचौलिया विजय शंकर, जिसका नाम सामने आया लवन का रहने वाला है, और झूठे आरोप लगाने वाली युवती जिसका नाम पूनम है, जिसे आप आगे सुनने वाले हैं कि उसने क्या कुछ पूरी कहानी बताई है। इस पूरे मामले को लेकर इलाके में सनसनी रही और जब ये मामला सामने आया था तब काफ़ी सुर्खियों में ये पूरा एपिसोड था और आज इसका खुलासा हो चुका है कि कैसे सेक्सटॉर्शन के फर्जी मामले में 2 नेताओं को फंसाया गया। अब जिन्होंने 2 नेताओं को फंसाया था वही लोग इसके झांसे में आ गए, यानी कि उनकी पोल पट्टी खुल गई। पुलिस के मुताबिक इस पूरे ब्लैकमेलिंग और सेक्सटॉर्शन का खेल में लवन के रहने वाले तथाकथित पत्रकार विजय शंकर की भूमिका भी बेहद अहम थी, जिसे मामले में दबाने और रकम ऐंठने के लिए मध्यस्थता कर रहा था।
फिलहाल पुलिस ने युवती समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एक झूठी शिकायत किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक जीवन पर कितना बड़ा और परमानेंट दाग लगा सकती है। कटगी का यह मामला बेहद रोचक हो चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले के पीछे और भी सफ़ेद पोस्ट लोगों और मददगारों की कुंडली खंगाल रही है। जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस विषय को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है और उस युवती ने क्या कुछ कहा है जिसने ये आरोप लगाया था, सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। जो ये मामला था वो सब एक मतलब झूठा केस था। मतलब मेरे दोस्त है, मतलब मेरे 15 तारीख को लेने गए थे इन लोग, तो मतलब मुझे पता नहीं था कि इन लोग ऐसा ऐसा कुछ करने वाले हैं करके। तो मेरे को मेरे घर लेने गई थी एक लड़की पूनम चौहान करके। वो लड़की मेरे घर में बोली है कि चलो शिवरी नारायण जाएंगे करके। तो वो मेरे घर में मतलब मेरे मम्मी से बात की है, उतने मेरी मम्मी भी घर में थी, उसके सामने में बात हुआ है, जो भी बात हुआ है। तो मतलब वो मेरे को बोली कि भागवत आया है, और भागवत को मतलब मैं थोड़ा पहले से जान रही थी, तो मेरा उससे बातचीत था, तो मेरे को लगा कि कुछ काम है तो बुला रहे हैं करके। तो मैं उसके साथ में बाहर निकली हूँ, पूनम चौहान मेरे को मतलब बाहर लेकर गई उसके पास में। जब वो उसके थार में बैठा था तो मेरे को बोला कि बैठो इसी में करके। तो मैं उतना टाइम थार में बैठी, तो मेरे को सरपंच का और बीडीसी का नंबर दिया वो। फिर बोला है कि इसको बात करो, इसको झूठे रेप केस में फंसाना है बोल के। फिर मैं बोली कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। तो बोल रहा है कि अब हमारे प्लान के बारे में तेरे को पता चल चुका है हर चीज़, तो अगर तू नहीं फंसाएगी तो मैं तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगा करके। वो मेरे को ब्लैकमेल किया उतना टाइम। तो मैं डर गई, फिर मैं गाड़ी में बैठी। फिर उन लोग 4 जने थे, शिवा चेलक और भागवत थवाइट और दीपक थवाइट और पूनम चौहान। फिर मैं भी बैठी, फिर मेरे को कटगी लेकर आए उन लोग। फिर भागवत ही एक जने अपने दोस्त का भरत देवांगन का क्या बोलते हैं रूम को दिलवाया मेरे को रेंट में। फिर वहाँ मैं रह रही थी, और जो पूनम चौहान है वो घर चली गई, और क्या बोलते हैं फिर मैं अकेली हो गई रूम में। तो दीपक थवाइट जो है ना, वो अपनी फ्रेंड को मतलब बोला कि इसके साथ में रहने आना करके। फिर दूसरे दिन जब 15 तारीख को मैं यहाँ रहने आई, तो 16 तारीख को उन लोग क्या बोलते हैं सोफिया को कॉल किए। तो सोफिया का भाई कॉल उठाया, तो मेरे को नंबर दिए सोफिया का। फिर मैं उसको बात की, मैं बोली कटगी आ जाओ, तो सोफिया बोली कि मैं रायपुर में हूँ, मेरे को रायपुर लेने आ जाओ करके। तो फिर मैं, दीपक और भागवत, हम तीनों, और क्या बोलते हैं शिवा भी था, हम लोग उसको लेने गए थे रायपुर। फिर वो लड़की मेरे साथ में रह रही थी वहीं रूम पे। फिर क्या बोलते हैं जो रूम वाला है ना, वो मेरे से आधार कार्ड मांग रहा था। तो मैं उसको आधार कार्ड नहीं दी ना, मैं उसको बोली भागवत को कि आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड मैं कैसे करूँ करके। तो अपने दोस्त है जो क्या बोलते हैं आशीष देवांगन को बोला, क्या बोलते हैं शिवा चेलक उसको बोला कि आशीष देवांगन के यहाँ रहेंगे। आशीष देवांगन पूरा यहाँ का जो सामान था उसको वही शिफ्ट किया। वो शिवा चेलक आशीष के देवांगन के पास, वही उसको पैसा दिया, हर चीज़ वही किया था उसको। फिर मैं वहाँ रहने लगी। तो मतलब 17 और 18 तारीख को ना मैं बीडीसी सर और सरपंच को कॉल की थी कि मतलब ये लोग बोले थे कि कॉल डिटेल्स मिल जाएगा पुलिस वालों को करके, कुछ भी बात कर लेना उनको करके। तो मैं उनको कॉल की थी कि बात मतलब कुछ ऐसा वैसा काम है सर करके, मतलब ऐसा कुछ गलत बात नहीं की थी उन लोग। फिर कॉल डिटेल्स मिल गया हम लोग को 2-4। तो फिर उन लोग मेरे को 24 तारीख को यहाँ लेकर आ गए थे, पूनम, शिवा और मैं करके, और सोफिया भी आई थी 24 तारीख को। 24 तारीख को उन लोग मेरे को बोले कि ऐसा ऐसा बोलना है कि मतलब उनको झूठे रेप केस में फंसाना है करके। मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसको मैं कॉल की थी पहले सरपंच सर को कि मतलब डायरेक्ट कॉल करके मैं उसको ये बोली कि मतलब अगर मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं आपको रेप केस में फंसा दूंगी करके। हाँ, मैं उसको 3 लाख का डिमांड की थी भागवत थवाइट के कहने पर, तो मेरे को नहीं दिया। फिर 18 तारीख को फिर मैं फिर कॉल की उसको, फिर वो कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो मेरे को भागवत थाना भेज दिया यही 24 तारीख को उनके साथ में। तो मैं यहाँ पास आई, मैं मतलब आवेदन वगैरह भी मतलब यहाँ दी थी, लेकिन क्या बोलते हैं इधर कुछ जब सुनवाई नहीं हुआ ना, तो भागवत थवाइट विजय तिवारी का मेरे को नंबर दिया और बोला कि अपना आदमी, विजय तिवारी मीडिया वाला है शायद बलौदा बाजार का, तो उसका मेरे को नंबर दिया और बोला कि अपना आदमी है
जो भी है हम लोग देख लेंगे करके, और बोला कि जो पैसा मिलेगा ना, जो 3 लाख पैसा है उसको हम लोग सब लोग बांट लेंगे करके। फिर मैं थाना 24 तारीख को कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो मेरे को 25 तारीख को विजय के पास छोड़ा गया वहाँ बलौदा बाजार में। मैं और रानू मतलब पूनम चौहान हम लोग गए, और भागवत थे तो हम लोग को थाने में छोड़ने गए थे उधर ही। फिर वो मेरे को बाइक में लेकर एक दुकान में क्या बोलते हैं आवेदन टाइप करवाया अपने खुद से। फिर मेरे को एसपी ऑफिस लेके गया। फिर वहाँ क्या बोलते हैं पौती वौती मिला। फिर हम लोग को डायरेक्ट यहाँ लेकर आ गए फिर से कसडोल थाना में कि अब नहीं कर रहे हो ऐसा वैसा, पुलिस वालों को दबाव देने के लिए। तो मतलब भागवत ने ये किया था कि पुलिस वालों को दबाव मिले करके ना मीडिया वालों को मेरा नंबर दिया था बहुत सारे को, और बिना मेरे से पूछे बिना कुछ किए वो क्या बोलते हैं जो विजय तिवारी है वो वीडियो सबको लिख कर दिया, मेरा नाम को भी लिख किया है उसमें। हाँ, मैं बाद में देखी उसको तो मैं उनको कॉल करके बोली भी कैसा कैसे कर दिए सर करके। और मैं भागवत थवाइत को भी बोली तो क्या बोल रहे पता है कि मतलब हो गया जो हो गया उसको हटाओ, अब जो भी है। और मतलब क्या बोलते हैं मैं ऐसी हूँ मतलब सतनामी, तो बोले कि ये सब हो जाएगा फिर तेरे को पैसा मिलेगा अलग से और हम लोग अलग से पैसा देंगे ऐसा करके। मतलब कि वो बोले थे कि उन लोग से क्या बोलते हैं बीडीसी और सरपंच से ना 3 लाख मिलेगा करके, उसको हम लोग बांटेंगे, और जो मैं मतलब मेरा जो कास्ट है उसको मिलता है साथ पैसा वैसा, तो बोले कि इसमें अलग से तरफ पैसा मिलेगा करके। अच्छा, इस घटना से पहले क्या आप जायसवाल और सरपंच नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उनको। नहीं जानती? नहीं विजय सिंह तिवारी और क्या बोला, क्या समझाया, क्या सिखाया, क्या पढ़ाया? वो बोला है कि मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए मैं तुम लोग को सपोर्ट करूंगा, इतना आगे बढ़ चुके हैं। मैं ना मतलब आ भी नहीं रही थी, मैं पूरा डर गई थी हर चीज़ से। मेरे को भागवत थवाइत और विजय तिवारी ना और वो जो रानू चौहान है मतलब पूनम चौहान, उन लोग मेरे को ना पकड़ के लेके आ गए थे कि मैं नहीं आऊँगी बोली, फिर भी उन लोग जबरदस्ती ऐसा वैसा हम लोग देख लेंगे तेरा कुछ नहीं होगा, और भागवत बोल रहे तेरा कुछ नहीं होगा, मेरा ऊपर तक पहचान है करके। और किसी को फंसाने का टारगेट था? नहीं, इन्हीं दोनों का नाम? हाँ इन्हीं दोनों का। ठीक। खड़गी से एक दुष्कर्म का सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया था। उस मामले की जांच की गई और उस मामले में वहाँ की बीडीसी अंजू जायसवाल और वहाँ के सरपंच जयसिंह पैकरा के विरुद्ध शिकायत की गई थी। दोनों शिकायत की जांच की गई। शिकायत पाया गया कि वो शिकायत झूठा होना पाया गया। शिकायत जांच में ये भी पाया गया कि वो शिकायत को जानबूझकर किया गया था, जिसमें शिकायत जांच पर पाया गया जिसमें शिकायत जांच पर झूठा होना पाए जाने से उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई है। विवेचना के दौरान कटगी निवासी भागवत थवाइत, दीपक और शिवा चेलक, पूनम चौहान एवं विजय चेलक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। एक पत्रकार का जो नाम आ रहा है कह रहे हैं, तो वो पत्रकार है या नहीं है इसके बारे में तो अभी तक वो तथ्य सामने नहीं आए हैं, किंतु उनकी षड्यंत्र में शामिल होने की क्या नाम है पत्रकार? तथाकथित पत्रकार का नाम जो कहा जा रहा है उनका नाम है विजय तिवारी। इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है किंतु इसकी जांच की जा रही है। हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही मामला सामने आया है जिसकी जांच की जा रही है। जैसे जैसे विवेचना के दौरान तथ्य आएंगे वैसे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन कौन सी धारा? मामले में धारा 308(2), धारा 308(6), 217, 248 खा, 61(2) एवं 45 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध की गई है और विवेचना की जा रही है।